बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ब्लड प्रेशर हो प्रेगनेंसी के अंदर और उसके बाद यूरिन में कोई प्रोटीन भी आ रही हो, लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक मर्ज़ क्रिएट होता है जिसको हम एक्लेम्शिया कहते हैं। एक्लेम्शिया का मतलब ये है कि आपका जो होश है वो चली जाती है, जिस्म झटके करता है, या जिसे आम ज़बान में हम मिर्गी का दौरा कहते हैं, बिल्कुल वैसी कैफियत होती है। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी के आखिर के हिस्से के अंदर या चलें किसी भी हिस्से के अंदर ब्लड प्रेशर पहले से ज़्यादा है और उसके साथ उसे झटके लग रहे हैं और होश में प्रॉब्लम आ गया है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये एक्लेम्शिया हो। जाहिर है ये एक वजह नहीं है झटके पड़ने की, बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के रेफरेंस के अंदर ये सबसे कॉमन वजह है। इसके साथ माँ की जान भी ख़तरे में होती है और बच्चे की जान भी ख़तरे में होती है। ये बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी के दरमियान होता है और बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी हो चुकी होती है ख़त्म, और अभी जो आप ये समझें कि बच्चा चंद दिनों का होता है, तो तब भी ये माँ के साथ ये मसला हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी का होना लाजमी नहीं है, प्रेगनेंसी के बाद भी तकरीबन 6 हफ़्ते तक ये मर्ज़ हो सकता है, तो इसको अपने जहन में ज़रूर रखिए। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मैंने सीरीज़ शुरू की है कि ब्लड प्रेशर का हमल और प्रेगनेंसी के तक ताल्लुक़ है, वो आखिर में किस नहज तक जा सकता है, कि इसमें झटके पड़ने का मतलब भी आ गया और इसके अंदर माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा पड़ गया। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को प्रेगनेंसी के दरमियान आपने लाइट नहीं लेना, आंखें खुली रखनी है, और ख़ास तौर पे जो 28 हफ़्ते से ऑनवर्ड आखिर तक सिलसिला चलता है, उसमें ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर पे बड़ी कड़ी नज़र रखनी है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। इसके साथ जिगर का टेस्ट, ALT, यूरिक एसिड, यूरिन का टेस्ट और क्रेटिनिन, ये सारे चेक होने चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल्ड हो तो जनरली ये मामला इस हद तक नहीं बिगड़ता, लेकिन समटाइम्स बहुत अच्छे कंट्रोल के बावजूद ये मामला होता है। उसके अंदर आपके इलाज की कोई कमी नहीं है, कुदरती तौर पे जिस्म की मसाइल ऐसे हो जाते हैं कि ये होता। लेकिन जो ही अंदाज़ा हो कि ये होने वाला है, उस वक़्त बच्चे की पैदाइश हो जानी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपसे शेयर करेंगी, लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको आगाह करना था कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ख़ास ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारी BP पे नज़र रखने की है। बाकी ये फ़ैसले कि अब प्रेगनेंसी को ख़त्म होना चाहिए कि नहीं, ये फ़ैसला आपके मुआलिज ने करना। आपके ज़हन में कोई सवाल आए तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अगर आप किसी फ़िज़िशियन से राब्ते में हैं उनसे ज़रूर पूछिए, तो वो आपको इसके बारे में लॉन्ग टर्म प्लान बता देंगे। इस सिचुएशन के अंदर जब ऐसे झटके पड़ जाएं तो कुछ ख़ास दवाइयाँ देनी होती हैं जो आम लोगों के इल्म में होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तमाम डॉक्टर्स इमरजेंसी के अंदर जानते हैं, और आप अपने करीबी किसी भी इमरजेंसी में जाएंगे तो जनरली ये मामला तकरीबन तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स तक को भी पढ़ाया जाता है, तो वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि जिस गायनेकोलॉजिस्ट से आप राब्ते में हैं, आप उसी हॉस्पिटल या उसी इमरजेंसी में जाएँ ताकि आपकी कॉन्टीन्यूटी रहे। पहले से जो आपको देख रहे हैं वही आपका केस आगे लेके चलें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।